मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट नंबर 1 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हमारी जो बुक चल रही है आर्य सत्यपाल, उसमें हमारा चैप्टर नंबर है 32, दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इसके जितने भी नियम होंगे सारे नियम मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको सूत्र में बताऊँगा थोड़े बहुत जो भी सूत्र हैं इसके, फिर आपके सवालों पर आऊँगा। ठीक है, सीधे तो सुनिएगा। सबसे पहले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें घात एक हो, केवल एक। ठीक, उसे कहते हैं आपका रैखिक समीकरण। जैसे अगर आपको समीकरण लिखकर दिखाएं, जैसे लिखा हुआ है एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, मान लीजिए कि समीकरण हो गया। दूसरा लिख लिया हमने कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो समीकरण हो गए। ठीक है, आपके जो लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, जैसे इन समीकरण का क्या क्या कंडीशन होगी, क्या क्या नहीं, वो चीज़ सीख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसे समीकरण दिए गए हों, पहली कंडीशन होती है कि अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2, इसके अगर बराबर ना हो तो कंडीशन क्या होगी, तो इसका होगा एक अद्वितीय हल होगा। मतलब केवल केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसको नोट कर लेना कहीं कॉपी अभी पर। ठीक है, अगर कंडीशन हो जाए आपकी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके अनंत हल हो जाएंगे। कितने अनंत, इसके अनंत हल हो जाएंगे। और अगर कंडीशन आपकी आ गई, कंडीशन आ गई अगर कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बताए बराबर ना हो, अगर c1/c2, अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल यहाँ पर, इनसे ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, ये बात पहले पढ़ रही होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इसमें समझने वाली बात में। ठीक है, अब देखो हम चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग का फॉर्मूला बता दिया एक है। अब हम चलेंगे जैसे कि हमारे क्या सवाल हैं, हमारे आपको सवाल भी दिखाते हैं। ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है इस वीडियो में। तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, यदि 2x प्लस 7/5 माइनस 3x प्लस 11/2 बराबर 2x प्लस 8/3 माइनस का 5 हो, तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। इसको आप लोग चाहें तो उसका मान रख के चेक कर लें। एक मान रखें पहले, ना आए तो एक माइनस का एक रख लें, दो रख लें माइनस का 2। ठीक है, इस टाइप से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप बेसिक से लगाएं। तो देखो बेसिक से बताता हूँ पहले मैं आपको। इसको देखा आप लासा लेंगे तो लासा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा हो जाएगा इधर तो हो जाएगा 4x प्लस का 14, इधर गुणा हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा माइनस का 15x माइनस का 11×55, ये बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे 2x प्लस 8 माइनस 15 बटे में आपका टोटल आ जाएगा 3। चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। यहाँ पे देखिए कितना बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 9 माइनस का 11x और माइनस का आपका बचेगा यहाँ पर 1 ठीक है, और बटे में 10 बराबर हो जाएगा आपका 2x माइनस का 7 बटे में 3 से 11 या 33 हो जाएगा 33x माइनस का 3 3 3 चुको 12 बराबर 10 दूनी 20x माइनस 7/70। ठीक है, ये सवाल आपका बन गया यहाँ पर। सही है, इतनी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। इसको सिर्फ हल करना है हमें थोड़ा। यहाँ पर देखो हम जो इसको लेकर जाएंगे इधर 33 को, तो प्लस का हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे ये माइनस का हो जाएगा। देखो कैसा ये लिखा हुआ है हमारे, चलिए इसको ही ले आए हम। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 33x और माइनस का हो जाएगा आपका 20x और बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 70 और प्लस का 123। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी आपकी कि माइनस का 53 x बराबर आपका हो जाएगा 53 और 53 से 53 समाप्त हो जाएगा और x का मान आपका आ जाएगा माइनस का 1। x का मान आपका माइनस का 1 आ जाएगा। इस टाइप से फार्मूला लगा लिया है। और अगर आप लोग चाहें तो इसका डायरेक्ट वैल्यू भी पुट अप कर सकते हैं। जैसे माइनस का 1 आपने मान लिया, रख लिया मान 1 रखा पहले, नहीं यार माइनस का 1 रख लिया, इस टाइप से भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अब देखो आप लोग अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल कैसे लगाओगे यहाँ पे देखो, इसको भी देखो उसी टाइप से लगा सकते हैं हम लोग चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि 5x माइनस 4 बटे में लिखा हुआ है 6 बराबर, तो उसको हल करो यहाँ पर, इसका बटे में कर दो तो हो जाएगा आपका 2 चौको 8x प्लस 2 माइनस का 3x माइनस का 10 बटे में 2।
दो तियाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 3 से गुणा कर लेंगे इधर हम लोग, तो हो जाएगा 5x माइनस 4 बराबर 3 8 24x, ठीक है, प्लस 3 2 6 माइनस 3 3 9x माइनस 2 दशमलव 3 दशमलव 30। ये कंडीशन हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो, 5x हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 24 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 24 से 9 जाएगा, बचेगा आपका 15 10 25 मतलब 15 बचेगा, 15x माइनस का 24 बचेगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा काम और करना है हमें। यहाँ पर जो माइनस का 4 लिखा हुआ है इधर लेके आना है, माइनस का 24 तो हो जाएगा प्लस का 24 बराबर 15x माइनस का आपका 5x। तो यहाँ पर 20 बचेगा आपका कि 20 और बराबर में आपका क्या बचेगा यहाँ पर 10x, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ सवालों को सॉल्व करना है, यहाँ पर सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से। देखो अगला सवाल जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। तो देखिए एक सवाल आपके सामने यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5x माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 6 इंटू एक्स प्लस 1/30, एक्स का मान यहाँ पर भी निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो लिख सकते हैं इसको 5x गुणा कर लेगा 1/3 की तो हो जाएगा माइनस 1/3 मतलब हो जाएगा माइनस का x/3 और प्लस माइनस माइनस का 1/3 बराबर 6x और प्लस 6/30 मतलब क्या हो जाएगा 6 पंचे 6 गुणा 1/30 ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग थोड़ा समझना दिमाग लगा के, 6 पंचे 6 पंचे 30। तो सवाल आपका क्या बन गया, सवाल बन गया आपका यहाँ पर है कि 5x माइनस x/3 और ये जाएगा माइनस का 6x बराबर 1/5 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और प्लस का हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 1/3 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/3, सही है। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा भी, तो उसका 3 हो जाएगा लासा, तो हो जाएगा 53 x के बटे में कल, इसके बटे में कल, तो हो जाएगा 53 15x माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका x, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 3 18x बटे में हो जाएगा आपका 3 बराबर हो जाएगा आपका 5 3 8 8/15 8/15 समझो। तो इसे काटेंगे 53 15 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखो हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 14 एक कितना बचेगा, देखो 15 19 इधर है तो बचेगा माइनस का आपका 4x और माइनस का 4x बचा बराबर बचा आपका है यहाँ पर 8/5, इतना बचा है सिर्फ आपका, ये तो बचा है। तो 4 दूनी 8 2 बार चला गया और आपका आ गया है कि x बराबर आपका जाएगा माइनस का 2/5, ये तो आ गया, माइनस 2 लगा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2/5, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आपकी आ रही होगी, ठीक है। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर कि आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है इसको समझिएगा आप लोग। जब गुणा करो इसका एक बार तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x माइनस 15 बटे में 4 माइनस का 4x बराबर बटे 1 कर उसके 3 दूनी 6 माइनस का x प्लस का हो जाएगा आपका 3, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा बटे में 2। तो उसको जब हल करेंगे तो जाएगा 4 आपका लासा आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 15 और माइनस 4 को 16x बराबर हो जाएगा आपका 6 3 9 माइनस का x बटे में 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो दोस्तों यहाँ पे ये बचेगा आपका 3x चलाएगा 16 तो कितना बचेगा 13, तो बचेगा आपका माइनस का 13x माइनस का 15 बराबर 2 ने 18 और माइनस का 2x, यही तो बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा बस। जब आप लोग माइनस का 13 उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा कंडीशन, सवाल हो जाएगा आपका यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी आपकी कि यहाँ पर माइनस का 15 माइनस का हो जाएगा आपका 18 बराबर माइनस का 2x और हो जाएगा आपका प्लस का 13x, तो आपका ये तो हो जाएगा 33, वही माइनस का 33 बराबर आपका हो जाएगा 11x, 11x बराबर माइनस का 33, तो 11x बराबर है आपका माइनस का 33 जब है मान निकालना में x का है तो हो जाएगा आपका 11 3 33 माइनस का 3, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखो अगला सवाल, अगला सवाल भी आपके सामने आ चुका है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल नंबर जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो मैंने आपको एक तरीका बताया इसका, आप मान रख के देखेंगे तो या तो तब आ सकता है, मान रख के ना देखें तब भी आ सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, तो आप लोग जिस कंडीशन चाहें उस कंडीशन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इतने सवाल में लगाए हैं आपको डायरेक्ट वैसे लगाए, अब ये सवाल में आपको लगाऊंगा पता किस प्रकार से, इससे मैं सीधे मान रखूँगा तो सिंपल पड़ेगा। देखो अगर हम 3 रखें पहले x की जगह पर तो हो जाएगा 2/3 माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस 3 बराबर 3/3 माइनस 2, यही तो है।
इसको जो हल करो तो हो जाएगा 2/2 प्लस 1/0 बराबर 3/1। ये तो है। तो यहाँ पर तो इसका एक आ रहा है, 1 प्लस जीत को तो इनफाइनाइट हो जाएगा बराबर 3। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला वाला तो गलत हो जाएगा ये। 4 रख के देख लो, चलो 4 रख के देखते हैं। जब 4 रखेंगे हम लोग तो देखो 4 में कंडीशन 2/4 माइनस 1 प्लस 1/4 माइनस का 3 बराबर 3/4 - 2। ये तो है। तो हो जाएगा 2/3 प्लस 1/1 बराबर 3/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 2 5 5/3 बराबर हो जाएगा 3/2। मार्क के देखने पर क्या ये बराबर मिला आपको? नहीं मिला, ये भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2/5 - 1, ठीक है, प्लस 1/5 - 3 बराबर हो जाएगा आपका 3/5 - 2। सही है। इसको जरा चेक कर लो एक बार। 2/4 प्लस 1/2 बराबर 3/3 मतलब 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बताया था आपको किस टाइप से भी सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 6 जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर कि यदि x - 1/x प्लस 1 x/x प्लस 1 बराबर 2 से 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लगाते रहेंगे नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती है इसमें। आंसर नहीं, सवाल तो लग जाए लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो देखिए गलती इसमें क्या है वो भी बता दें आपको। ये माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पर, बस ये गलती है सिर्फ कि माइनस ना होकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये प्लस है आपका। ठीक है, ये बात है इसमें। ठीक है, प्लस समझ गए आप लोग। यहाँ पर सब लगाएंगे इसको हम लोग। तो देखिए हम इसको लगाएंगे कैसे? इसको हम लगाएंगे थोड़ा डायरेक्टली लगाएंगे, डायरेक्टली। इसका हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू रखेंगे तब लगाएंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम 2 रखेंगे। यहाँ पर 2 रख लेंगे इस जगह पे, तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 1/2 प्लस 2/2 प्लस 1 बराबर 2 से 1/2। क्या देखें बराबर है नहीं? ये देख लें 3/2 प्लस 2/3 बराबर 2 2 4 5/2। इसको चेक कर लो पहले। तो 3 3 9 और 2 2 4 9 और 4 13/6 बराबर 5/2। क्या ये है या नहीं है? ये तो है नहीं, है नहीं, नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब ये बराबर नहीं है तो ये तो 2 वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, तो -2 तो हो सकता है, -2 हो सकता है क्योंकि दोनों में ही है। -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी है। ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि देखो जब 2 नहीं हो सकता है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। -2 तो हो सकता है तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्लियर कौन सा हो सकता है, 1 है या -1 है? तो पहले 1 रख के देखेंगे क्योंकि ये पहले पड़ता है, तो 1 रख के देख लेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ प्लस ये, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, प्लस है। तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 बराबर 2 सही 1/2। ये तो है। तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 1/2 बराबर 5/2। ये तो लिखा हुआ है। और इसको हल करेंगे तो 2 2 4 1 5/2। इसका मतलब क्या है, ये भी लिखा हुआ है 5/2 ही। तो ये 5/2 ये 5/2 दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी ना कि -2 और 1, ठीक है, क्योंकि दोनों मान इसमें मिल रहे हैं। -2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि -1 होगा नहीं यहाँ पर, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब -1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। तो आपका -2 है प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये हमारा सही करना पड़ेगा यहाँ पर तब। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 7 जो कि अब आपके सामने यहाँ पर है। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हम लोग मान को पुटअप करेंगे। सवाल इसको भी लगा लेंगे मान को पुटअप करके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन से ही हम चलेंगे, क्योंकि देखो हमने अभी तक जितने सवाल लगाए सबसे पहले ऑप्शन से लगाए हैं। क्योंकि मान लीजिए सब पहला नहीं सही हो रहा तो दूसरा चेक कर लेंगे, तीसरा चेक कर लेंगे, चौथा चेक कर लेंगे। और क्या है मतलब कैलकुलेशन से है, अगर आपकी फास्ट है कैलकुलेशन तो आप इसमें रख के मान जल्दी निकाल सकते हैं सवाल को। देखो तो अगर -5 रखेंगे एक जगह पर तो हो जाएगा -5 -7 लिखा हुआ है पहले से ही, और -5 -3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका -5 -2 -5 -9 बराबर 2 लिखा हुआ है। तो देखेंगे 2 आता है या नहीं आता, ये तो है। इसको हल कर लो चलो पहले एक बार। तो हो जाएगा आपका -12 बटे -8 प्लस यहाँ पे -7 बटे -14। तो ये माइनस 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 खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, कितना सवाल बना यहाँ पर? देखो यहाँ पे बना जाके आपका सवाल 7 दूनी 14, तो आपका 1/2 आ गया। 4 3 12, 4 दूनी 8 ही आ गया। तो आपका सवाल आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2, मतलब सवाल आ गया आपका 4/2। और 4/2 का मतलब क्या है, इसको काटेंगे पीटेंगे जब हम तो कितना आएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 2। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 2 आपका बिल्कुल ही राइट
आंसर जाएगा, मतलब 2 इसके बराबर आ जाएगा। ये बराबर में भी 2 लिखा हुआ है तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब जो आपका है -5, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो किसी ऑप्शन में तो आपको पहले मिल जाएगा, ये तो क्लियर बात है यहाँ पर। किसी में आपको दूसरा भी मिल सकता है, तीसरा भी मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग स्टेप सवाल लगाएंगे थोड़ा आपका फास्ट लगाओगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो अच्छा सवाल अगला, देखो अगला भी सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर जो 8 है वो भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको इसी तरीके से लगाएंगे हम, सिंपल सी बात है। पहले रखेंगे मान 6, तो रखेंगे तो 6 1 हो जाएगा 7, डायरेक्ट लगाओ। अब 6 से 1 जाएगा बचेगा 5, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 8, 6 से 2 जाएगा बचेगा 4, बराबर 22 का 6 में गुणा करेंगे तो 22 पंजे कितना होता है 110, और यहाँ पे 22 20 30 32 132 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 132। सही है, गुणा समझ में आ रहा है। तो इसका 30 बटे और 6 11 का 66 माइनस का 18, चेक करो बराबर है या नहीं। ये देखो इसको हल करेंगे तो जाएगा 7 चौको 28 और प्लस 5 8 40 बटे में 4 पंचे 20, बराबर ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 6 1 162, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 से 8 जाएगा 8, यहाँ 5 से 4 1 जाएगा 4 48। अब देखो आप लोग इसको एक बार जोड़ लो अभी देखो, तो आपका इधर वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 और 6 68 हो जाएगा 20, बराबर 162 बटे 48, ठीक है। और देखो इसको भी एक बार 4 से इसको हम काटेंगे अगर, तो 4 कन 4 4 7 28, 4 पंचे 20 17 बटे 5। तो देखो अब ये देख कटेगा यहाँ पर, मान लीजिए हम इसको 2 से काटें, 2 16 2 1 2, ठीक है, और 2 1 2 2 4 2 चुको 8 24, या 3 से काटें तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 7 21 और 3 8 24, तो आ जाएगा आपका 17 बटे 5, कितना आ जाएगा 17 बटे 5 बराबर 27 बटे 8। क्या ये बराबर है आपस में? मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है तो बताओ। ये बराबर नहीं है, तो ये तो आप गलत हो जाएगा, ये तो 6 नहीं हो सकता है, ठीक क्लियर है। अगला चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑप्शन पर ही चेक करने पे तो चेक कर लेंगे अगला भी हम लोग। तो माइनस का 6 प्लस का है कितना बचेगा आपका -5, माइनस का 6 माइनस का हो जाएगा -7, प्लस माइनस का 6 प्लस का 2 बचेगा -4 और -8, बराबर 22 छंगा बताया था मैंने 132, हो जाएगा आपका 132 माइनस का प्लस का x, ये आपका 30, ठीक है, माइनस का हो जाएगा आपका 66, माइनस का हो जाएगा 18। सॉल्व कर लो जाए इसको एक बार, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे आपके ऐसे ही। 8 7 56 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 प्लस 4 7 4 7 28, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 68 बटे 56। चाहे इसको सॉल्व कर लो जल्दी, तो आपका बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 102 बचेगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 से 14 का 4 हाथ लगा आपका 1 यहाँ पर, तो 7 1 8 84 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस आपका यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जाए इनको सॉल्व कर लो थोड़ा थोड़ा, देखो कितना हो जाएगा हल यहाँ पर। अगर हम लोग इसको यहाँ पर ये देखो 4 से जाएगा नहीं जाएगा, 2 से काटो पहले, बाद में देखेंगे। या यहाँ पर देखो पहले इसको हटाएं, थोड़ा सा काटें, देखो 2 4 से चला जाएगा मेरे हिसाब से, देखो 4 से काटो इसको, तो 4 1 4 4 7 28 और 4 से इसको काटो, 4 1 4 4 को 16 17 बटे 14, तो इधर वाला बिल्कुल वाला, तो ये इतना ही अगर आ जाएगा तो -6 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 1 6 7 42, 6 काटा 6 1 6 6 चौक 24, तो ये भी इतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू जो बराबर आ रही है, तो इसका मतलब -6 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। समीकरण तो लिखे हुए हैं कि 2x + 3y = 13, 4x - y = 5, तो x और y के मान क्या होंगे, ये तो आपसे पूछ रहा है कि x और y के मान आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे मान रख के देखेंगे सिर्फ, देखो कौन सा सही हो रहा है, ये देखो सिर्फ। तो देखो पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया पहले हम वो चेक करेंगे। लिखा हुआ है पहला समीकरण हमारा कि 2x, सीधे मान रखेंगे 2x + 3y = 13 लिखा हुआ है। मान लो इसमें 2x का मान 2 है, तो जाएगा 2 × 2 + 3, और y का मान भी 3 है, तो 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो रहा है नहीं, ये चेक कर लो पहले। तो 3 2 2 4 3 3 9 बराबर 13, मतलब 9 4 13 बराबर 13 सही है। अगला लिखा हुआ है कि 4x - y = 5, इसमें मान रखे देखो भाई, तो x का मान 2 रखेंगे तो 4 × 2 -3 बराबर 5, 8 से 3 जाएगा 5, तो ये भी आपका सही है, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपके समझ में यहाँ पर आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है।
देखिए एक्स का मान 2, वाई का मान 3 यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ रही है। ओके, अगर देखिए यहाँ पर दूसरे मान रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि इसी से मान चल रहा है, हमारा आंसर इसी से आ रहा है, तो एक्स वाई के मान 2 और 3 हो जाएंगे। हम देखेंगे अगला सवाल। देखो अगला सवाल जो है आपका वो भी लगाना है हमें यहाँ पर, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, देखो इसमें चेक करेंगे। देखो दो समीकरण आपको यहाँ पे दिया गया, इसको देख के रख के देख लेंगे मान हम लोग कि इस समीकरण में सवाल में आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें भी चेक कर लेना है हमें। फर्स्टली समझे, देखो समीकरण लिखा हुआ है एक्स प्लस 2y बराबर माइनस का 1, एक्स प्लस 2y बराबर लिखा हुआ है माइनस का 1, और एक तब लिखा हुआ है समीकरण आपका दूसरा 3x माइनस का 2, 2x माइनस 3 बराबर 12, दो समीकरण लिखे हुए हैं। देखो अगर यहाँ पर हम लोग क्या पहला समीकरण उठाएं, एक्स का मान 2 रखें तो 2 हो जाएगा, और 3 नीचे माइनस का 6 रखें बराबर माइनस का 1, तो माइनस का 5 बराबर क्या माइनस का 1 है? नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया पहला वाला। ठीक है, सीधे मान रख के देखो पता लग जाएगा, तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो एक्स की जगह पे 3 रखो तो 3 प्लस 2, वाई का मान है माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर 1। देखो ये वाला चेक करो, माइनस का 1 बराबर माइनस का 1, तो ये वाला चेक करो तो हो जाएगा 3 माइनस का 4 बराबर माइनस का 1। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 1 बराबर माइनस का 1, ये तो बिल्कुल सही ठीक लग रहा है हमें। तो यहाँ पर एक्स का मान ये तो ठीक है, वाई का मान भी इसमें फॉलो कर रहा है, तो ये तो सही हो गया यहाँ पर ये वाला। या इसमें भी चेक कर लो दूसरे समीकरण में, तो 2 गुणा एक्स का मान है आपका 3 माइनस 3 गुणा वाई का मान आपका माइनस का 2 बराबर 12। इसको चेक करने था, तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस का 6 बराबर 12, 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो 12 बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये एक्स और 3 वाई बराबर माइनस का 2, मतलब क्या है यहाँ पर कि एक्स और वाई के मान आपके क्या हो जाएंगे माइनस का मतलब 3 और माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला समीकरण आपका बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो अगला सवाल भी अब आपके सामने यहाँ पर है, इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। देखो लिखा हुआ है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, एक्स बटा ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4, एक्स और वाई के मान क्या होंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसको मान के लिए हमें क्या करना है, इसके मान के लिए हम इसमें पुट अप करेंगे वैल्यू। देखो पहला हम चेक करें इसको, देखो पहला को चेक कर लो, एक्स का मान रख के देखो पहले इसमें ए तो हो जाएगा 2a अपान ए प्लस वाई का मान माइनस का बी अपान बी बराबर 2 बता रहा है। देखो आ रहा नहीं आ रहा है, चेक करो। देखो आपका यहाँ से ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो 2 माइनस 1 बराबर आ रहा है 2, नहीं आ रहा है, तो पहले वाले से तो आपका नहीं आ रहा है, तो ये गलत रहेगा। दूसरा चेक करो, एक्स बराबर माइनस का 2 है, तो लिखेंगे 2 एक्स का मान आपका कितना है माइनस का 2 है बटे में प्लस वाई का मान कितना आपका 2 बी बटे में कितना लिखा हुआ है बी बराबर 2। अब देखो ए से तो आपका ए कैंसिल, बी से आपका बी कैंसिल, तो माइनस का 4 प्लस का 2 बराबर 2 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर हो जाएगा आपका 2। क्या ऐसा हो सकता है माइनस के 2 के बराबर 2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो आपका ये भी नहीं होगा। देखो 2 ऑप्शन चेक हो गए, तीसरा चेक करो, अब जगह नहीं देगी फिर से हटा। देखो 2 और एक्स का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2a बटे में हो जाएगा a प्लस वाई का मान कितना आपका है माइनस का 2b और बटे में है b बराबर 2। क्या यह है नहीं है? देखो इसको भी चेक कर लेंगे, ये से ये समाप्त, इससे ये समाप्त हो जाएगा, 4 माइनस का 2 बराबर 2, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा 2 बराबर 2, ये तो सही हो रहा है लगभग। तो ये तो एक में देखो पुट हो गया, एक तो सही हो रहा है, एक में सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा भी चेक कर लेना, दूसरे में भी चेक कर लो। लिखा हुआ है एक्स बटे ए, एक्स का मान कितना है 2a बटे ए माइनस बी का मान कितना है माइनस का 2b और बटे में b, ऐसे तो है बराबर 4। देखो सही हो रहा नहीं हो रहा, ये भी चेक कर लो एक बार। तो देखो ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, बी से आपका बी, तो 2 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 4। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो है सी वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखो अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल को भी हम लोग चेक कर लेंगे फटाफट से, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक जरूर कर दिएगा एक बार। लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी। अगर चलो पहला समीकरण का मान रख के देखेंगे हम लोग, तो एक्स का मान है ए तो हो जाएगा ए, वाई का मान बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या है कि पहला वाला तो सही हो रहा है, तो दूसरा चेक कर लें, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए और एक्स का मान कितना हमने लिया, ए वाला का मान कितना लिया हमने एक्स का मान लिया ए, और माइनस बी इंटू वाई का मान कितना लिया बी, बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये तो दोनों ही फॉलो कर रहा है,
पहला वाला समीकरण ही दोनों फॉलो करा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से सवाल को सीख लेना है, कोई ज़्यादा टेंशन सवाल की नहीं लेनी है, ठीक है। और इस प्रकार से हम सारे सवालों को अच्छी तरीके से सीख भी सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। यदि 148x + 231y = 527, 231x + 148y = 610 हो तो x y के मान क्या होंगे। मैं आपको बता चुका था कि आपको ये समीकरण हल नहीं करना है, मान को रखेंगे, देखेंगे जिस भी समीकरण में सही हो, संतुष्ट हो रहा है जो भी मान, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो पहले ऑप्शन से ही चेक किया मैंने, जितने सवाल लगाए हैं अभी तक, तो इसको हम पहले ऑप्शन से ही चेक करेंगे। x का मान 1 का मान 1, y का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा देखो 148 प्लस 231 गुणा y का मान 2 रख लेंगे, देखेंगे बराबर 527 आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करेंगे। पहले एक में ही चेक कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 148 और प्लस ये हो जाएगा 2 6 4। आपको देखो जोड़ो उसको, 10 का 0 से लगाए, 11 का 1 कहाँ से लगाए, 610। क्या 610 527 के बराबर है? नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। दूसरा चेक करो, x का मान 2, y का मान 1, तो x का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 148 गुणा 2 प्लस 231। इसको जो हल कर लो बराबर 500 होता है, देखो है नहीं है, ये चेक करो पहले। तो 2 16 के 6 हाथ से लगा 1, 2 चुक्को 8 1 9, 2 1 2, 296 प्लस 231, जोड़ लो इसको तो 7, 12 का 2 हाथ से लगाए 527, 527 बराबर 527। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये वाला तो ऑप्शन सही हो रहा है, एक समीकरण में चेक किया है, ठीक है। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। दूसरा समीकरण आपका ये दिया गया है 231x + 148y, तो लिखेंगे 231, x का मान है 2 प्लस 148, y का मान है 1 बराबर है 610। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 4 6 2 462 प्लस 148, ये कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चेक कर लो। तो आपका 10 को 0 1 6 610 बराबर 610, मतलब आपका ये 610 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यही संतुष्ट हो रहा है दोनों समीकरण में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, कोई भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल आप मान को रख के देखेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखिए इतना टाइम ही नहीं होता है, कंपटीशन एग्जाम में आप जो बैठते हैं तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि आप समीकरण को हल कर लें। तो आप मेरे हिसाब से, मेरी राय यही रहेगी आपके लिए कि आप मान रख के चेक करें, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं आप लोग वहाँ पर। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल नंबर 14 भी इसी टाइप का है। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग मान को ही रखेंगे, ठीक है। ये हमारे सबसे सुटेबल यही है, मान को रखना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समीकरण को चेक करेंगे। तो देखो पहले में ही मान रखेंगे जब हम, तो लिखा हुआ 47, x का मान 2, तो 47 गुणा 2 प्लस का 31 बराबर 63। तो 2 7 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 चौको 8 9, 94 प्लस 31 बराबर 63। अब बताओ 94 और 31 मिला के क्या 63 हो जाएगा क्या? आप बता लो, नहीं हो पाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत। दूसरा चेक करेंगे, अब -2 रखेंगे तो हो जाएगा 47 का गुणा करेंगे -2 में प्लस 31 31 बराबर 63। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। हो जाएगा -94 प्लस 31 बराबर 63। क्या ये बराबर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये -63 बचेगा यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो तो आपके समीकरण गलत हो चुके हैं। तीसरा भी चेक कर लेंगे, चलो तीसरा चेक कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा चेक करेंगे? तीसरा चेक करेंगे। तो 2 रखेंगे एक जगह पर तो हो जाएगा 47, इसका 2 रखेंगे और प्लस 31, बाय का है माइनस का 1 तो माइनस का 1 रख लेंगे बराबर 63। ये चेक करेंगे तो हो जाएगा 94 और माइनस का हो जाएगा 31। तो देखो इसको ये 63 नहीं आ रहा, ये देखो तो 3 और 6 63 बराबर 63। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका ये आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा? 63। ये तो सही आ रहा है 63, बिल्कुल सही है ये। दूसरा वाला ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, चलो दूसरे में रखेंगे तो हो जाएगा 31 गुणा 2 प्लस 47 माइनस का 1 गुणा करेंगे बराबर 15। इसको भी चेक कर लेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा 62 माइनस 47 बराबर 15। तो ये 15 बचेगा, तो 15 बराबर 15। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल सेटेबल ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसी टाइप से, ठीक है। इसका भी हम लोग मान पुटअप करेंगे और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम समीकरण से इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम उठाएंगे समीकरण को, मान रख के देखेंगे। सिर्फ एक में ही रखो, किसी में भी रख लो मान आप सिर्फ किसी में रखें, एक में रखें, किसी में भी वो रखना है, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखो तो मेरे हिसाब से तो बी वाले में मान रखना ज़्यादा ठीक होगा, उचित होगा दूसरे वाले में, ठीक है। क्योंकि पहले वाले में थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले में सही रहेगा मान। तो जो लिखा हुआ है इसी मान रखेंगे एक्स वाई का। तो पहले हम उठाएंगे इसको, तो लिखेंगे देखो a प्लस बी
एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई का मान रखो। एक्स का मान कितना है पहले समीकरण में ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी, और प्लस वाई का मान कितना है 2ab अपान ए प्लस बी। अब हमें बताओ कि इसको हल करने पर आपको बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ये बता दो सिर्फ हमें आप। मिलेगा नहीं, चेक कर लो चाहे आप लोग भी। देखो लासास कर लेंगे एक, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी ऐसे रहेगा, इसका गुणा हो जाएगा इधर, तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा हो जाएगा ना टोटल सभी में, प्लस 2ab ये इतना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो उसका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो है, प्लस का 2ab है, और अपान में आपका है ए प्लस बी। तो आपका ए प्लस बी से ए प्लस बी समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस, तो ये बराबर नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब ये वाला चेक कर लें जरा, इसके नीचे वाला चेक कर लेते हैं। तो देखो मान रख के देखो इसी में पहले, तो ए प्लस बी तो हमें प्लस बी लिखेंगे, ठीक है, और एक्स प्लस वाई है तो उसको हम जोड़ लेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे, इसमें इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान है ए प्लस बी और वाई का मान है माइनस का 2ab और अपान का ए प्लस बी, इतना है। या इसको हल करो तब कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये तो है। चेक कर लो, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो इसका अपन बंद कर लेंगे, पूरा गुणा हो जाएगा पूरे का, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2ab और अपान में ए प्लस बी, सही है। अब देखो आप लोग यहाँ पर ए प्लस बी से आपका ए प्लस बी समाप्त हो जाएगा, 2ab से 2ab समाप्त हो जाएगा। क्या बचा इधर, इधर बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर क्या बचा, उधर बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ आपका ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला, हाँ बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही मान है कि ए का मान आपका क्या हो जाएगा, ए का मान दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी और बी का मान हो जाएगा वाई का मान हो जाएगा आपका माइनस 2ab अपान ए प्लस बी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप उस सवालों को अच्छे करके सवालों को सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो अगला सवाल क्या है, इसमें ई एक्स वाई के मान, इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि इसमें एक्स और वाई के मान क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये कहता है आपसे, कोई बात नहीं, जब हमने सभी में चेक कर ली तो हम इसमें भी चेक कर लेंगे, हमारे लिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहला वाला चेक करो, पहले समीकरण मान रखेंगे पहला वाला समीकरण से, तो हो जाएगा 4 एक्स से बटे में तो लिख लेंगे बटे में 5 प्लस 3 वाई का मान कितना निकाला हमने माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 लिख लेंगे, और बराबर कितना है 14, तो बराबर 14, इसको सॉल्व कर लो जरा एक बार, तो हो जाएगा 4/5 माइनस का हो जाएगा आपका 3/2 बराबर 14। क्या ये इसके बराबर है, ये देखना है हमें, तो इसको हल कर लो जरा एक बार। तो इसको एक साइड में ही हल करेंगे, ठीक है, अलग अलग साइड में। तो चुकू 8 माइनस का 5 तो 15/10 बराबर 14, माइनस का बचा 7/10 बराबर 14। बताओ माइनस का 7/10 क्या 14 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, तो ये तो आपका गलत होएगा यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो कट गया ऐसे ही। अब हम ऑप्शन नंबर बी को जा चेक कर ले एक बार, तो 4 और एक्स का मान कितना आपका है 1/5, तो लिखेंगे 1 और बटे में इसके 5 प्लस 3 वाई, तो 3 और वाई का मान कितना है माइनस का 2 बराबर 14। तो इसको हम चेक कर लेंगे अब, तो 5 तो आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा 20 माइनस का हो जाएगा 6 बराबर 14। आपको मालूम है 14 से 20 से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14 बराबर 14। तो आपको ये तो मालूम है कि ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ अभी एक में ही चेक किया, चलो हम दूसरे में भी चेक कर लेते हैं, ये तो एक का सही हो जाएगा, अब दूसरे में भी चेक करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ तक अगर एक में उतार जाए तो समझ लीजिएगा वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब दूसरे में चेक करेंगे तो लिखा हुआ है 3/x, तो 3 और उसके पूरे 1 बटे क्या है 1/5। ठीक है, अब -4 बाई का मान कितना है माइनस का 2 बराबर कितना आपका 23 है, इतना ही तो है। गुणा करेंगे 5 के ऊपर तो हो जाएगा 15 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 23, तो 15 8 कितना हो जाएगा आपका 23 बराबर 23 हो जाएगा। तो आपका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो सवाल, यहाँ पर आपसे एक्स वाई के मान पूछे गए हैं। ठीक है, ये एक्स और वाई के मान क्या हो जाएंगे आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मान रखेंगे हम सबसे पहले। तो हम एक समीकरण को उठा लेंगे, इसमें मान रख लेंगे। पहले देखिए 1/2 लिखा हुआ है एक्स की जगह पर, तो 2 और पूरे 1 बटे क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, प्लस 3 और पूरे 1 बटे क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे बराबर 13। चेक करेंगे सही है गलत है, तो ये तो आपका ऊपर 2 पहुँच जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यही ऊपर पहुँच जाएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 बराबर 13, 9 4 13 बराबर 13, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 बराबर 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले समीकरण में तो ये तो संतुष्ट हो रहा है, अब दूसरे समीकरण में चेक करना है तो दूसरे में भी चेक करना है। ठीक है, तो देखो दूसरे में इसको हम कैसे चेक करेंगे, लिखा हुआ है 5/x, तो 5 पूरे के बटे 1/2 लिखा हुआ है, -4 पूरे के बटे लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है बराबर माइनस का 2 लिखा हुआ है। तो हो जाएगा 10 माइनस का 12 बराबर माइनस का 2, बिल्कुल सही है कि माइनस का 2 बराबर जो है माइनस का 2 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी।
तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला जो है, नहीं बी नहीं सॉरी ए वाला, ऑप्शन ए वाला ही आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है आपको। देखिए वही काम करना है, हमने कहा आपको समीकरण हल नहीं करना है, केवल केवल क्या करना है, मान को रखकर चेक कर लेना है बस। तो पहले समीकरण में जब x का मान 1/2 y का मान 1/6 रखेंगे तब देखेंगे कंडीशन, तो हो जाएगा 1/7 और गुणा में 1/2 ऐसे हो जाएगा, प्लस 1/6 और y का मान 1/6 बराबर 3। अब देखो सही है गलत, एक से ही पता लग जाएगा, ये तो कर आंसर, एक तो बचा इधर, एक ऊपर जाएगा 2/7, 2/7 और प्लस 1 बराबर 3। देखो तो 7 का 7 दोनों, 9/7 बराबर 3, क्या ये बराबर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं बराबर है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब बी को चेक करो ऑप्शन नंबर, तो 1/7 गुणा 1/7 हो जाएगा, प्लस 1/6 गुणा इसका 1/3 बराबर 3। इसको चेक कर लेंगे क्या ये बराबर है, तो 7 से 7 खत्म, 3 दूनी 6, ये 2 आ जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 1 + 1/2 बराबर 3। तो ये तो हो जाएगा आपका 3/2, मतलब 3/2 बराबर 3। क्या 3/2 3 के बराबर है? तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दो गलत हो गए, तीसरा चेक कर लेंगे। तीसरा चेक करो, देखो लिखा हुआ है 1/7x है, तो 7x का मान 1/14 लिखा हुआ है, प्लस 1/6y है, y का मान 1/6 लिखा हुआ है, बराबर 3। इसको देखो चेक करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 का 7, 7 दूनी 14, 6 से 6 खत्म, तो 2 ऊपर आपका पहुंच जाएगा, तो 2 + 1 बराबर 3। तो यहाँ पे क्या है कि 3 बराबर 3 आ रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने लगा लिया है कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सवाल नंबर जो है 19 कह रहा है, समीकरण इतने का आलेख खींचिए, ज्ञात कीजिए कि कौन सा हल सही है। आपको यहाँ पर आलेख खींचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं इसी व्यक्ति का बता चुका हूँ, उससे मान रख के देखिएगा, अगर जो भी संतुष्ट हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है। पहले देखिए, पहला चेक कीजिएगा, x का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस y का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर 5। ये कितना हो जाएगा, 8 बराबर क्या 5 के नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा चेक करो, x का 3 y का -1, तो हो जाएगा x का 3 प्लस 2 गुणा y का मान -1 बराबर 5। तो 3 माइनस का 2 बराबर 5, यहाँ पर मतलब 1 बराबर क्या 5 के है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करो, x का 1 y का 2 मान रखेंगे, तो x का 1 प्लस 2 गुणे y का मान कितना है 2 बराबर 5। तो 1 + 4 बराबर कितना जाएगा 5। इसका मतलब क्या है कि 5 बराबर क्या है 5, बिल्कुल सही बात है कि 5 5 के बराबर है, नो प्रॉब्लम, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन में जो है सी वाला बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। देखो अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप से ये भी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, मान को पुटअप करना है बस, आपका राइट आंसर यहाँ से भी आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग इसकी सवाल की अगर बात करें, सिर्फ थोड़ी समझने वाली बात है बस। x का मान कितना रखना है 3, तो रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 -2 × 2 बराबर 12। 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा मान ये तो गलत हो गया, दूसरा रखो, तो 3 × 2 -2 और y का मान -3 बराबर 12। ये चेक करो, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस प्लस का 3 दूनी 6 बराबर 12। 6 से आपका 6 + 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 12 बराबर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, कि अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि युगपत समरैखिक समीकरण 2x - 3y = 3 और 6x - 9y = 12 के कितने हल हैं। आपसे पूछा गया है कि इसके कितने हल हैं। सवाल को लगवाने से पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कितने हल हैं, ठीक है, बताई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलना करनी है। पहला समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y 3 बराबर 0, सही है। दूसरा लिखा हुआ है 6x - 9y -12 बराबर 0। तुलना करेंगे साहब जब हम इसकी a1x + b1y, देखो समझ में आ जाएगा अभी आपके, प्लस c1 बराबर 0 से इसको तुलना करेंगे हम लोग a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तो देखो कंडीशन मिलेगी हमें क्या का, यहाँ पर हमें a1 का मान कितना मिल जाएगा पता है, हमें a1 का मान मिल जाएगा आपका 2, b1 का मान मिल जाएगा आपका -3, c1 का मिल जाएगा -3, a2 का मिल जाएगा आपका 6, a2 का कितना मिल जाएगा 6, और b2 का मिल जाएगा आपका -9, और c2 का आपका कितना मिल जाएगा -12।
ठीक है, इतना मान मिल गया। हमें निकालेंगे अब A1/A2। अब देखेंगे आप लोग, देखो कि A1/A2, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/3, 2/6 है, मतलब क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा A1/A2। अब निकालेंगे अगर हम लोग B1/B2 तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा -3/-9, ये तो है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/3, ये भी हो जाएगा। और अगर C1/C2 निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, ये आपका जाएगा, देखो -3/-12 है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 1/4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है। कंडीशन आपकी क्या आ रही है, कंडीशन आपकी ये आ रही है कि A1/A2 बराबर है आपका B1/B2 और बराबर नहीं है आपका C1/C2। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी ऐसी कंडीशन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। मैंने बताया था आपको, ध्यान होगा आपको, यही मैंने बताया था कि इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर कोई भी हल नहीं है। ठीक है, ऐसी कंडीशन आती है तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं केवल एक हल, दो हल, अनंत हल, कुछ नहीं, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, हम चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, हम लोग देखिए बिल्कुल चैप्टर की समाप्ति की ओर हैं, सिर्फ 2 सवाल बचे हुए हैं जो भी इसी टाइप के हैं। इसमें भी यही करा है हमसे, सीधे हम कंपेयर ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंपेयर करेंगे। देखो पहले समीकरण से हम निकालेंगे A1 का मान, तो कितना आएगा, A1 का आएगा 4, B1 का निकालेंगे 3, C1 का निकालेंगे -2, A2 का निकालेंगे 8, B2 का निकालेंगे 6, और यहाँ पर हम लोग C2 का अगर मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, तो आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A1 अगर हम A2 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 4/8 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा A1/A2। हम लोग बात करें अगर B1/B2 की, तो B1/B2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी मतलब 1/2 आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करें यहाँ पर C1/C2 के लिए, तो कितना हो जाएगा, -2/-4 हो जाएगा। ठीक है, -2/-4, माइनस से माइनस आपका फिनिश, यहाँ पर 2 बन जाए 2/4, मतलब क्या 1/2 आपका यहाँ पर भी आ रहा है। तो देखो आपको यहाँ से एक एरिया लगा होगा कि आपका जब आपने A1/A2 का मान निकाला, B1/B2 का मान निकाला, C1/C2 का मान निकाला, तो सभी का वैल्यू कैसा आया, बराबर आ गया। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर कि A1/A2 जो आपका इक्वल आया है B1/B2 इक्वल आया आपका C1/C2। ये कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन दे दी जाए तो इसका क्या कंडीशन होता है कि इसके अनंत हल होते हैं। कितने अनंत, मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो इसके अनंत हल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं लास्ट सवाल जो कि रह गया आपका, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फटाफट से एक बार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सवाल नंबर 23 देखिएगा, युग पर देखिए समीकरण 5x + y = 7, 3x - 4y = 18 के कितने हल हैं। इसके लिए वही कंडीशन यहाँ पर है, A1x + B1y + C1y 0 से कंपेयर करेंगे इसकी भी हम लोग। तो यहाँ पर आपका A1 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, B1 का मान आ जाएगा आपका 1, और C1 का मान आपका आ जाएगा -7। ठीक है, A2 का मान निकालेंगे सेकंड वाले समीकरण से, तो 3 आ जाएगा। B2 का जब मान निकालेंगे, जब हम लोग समीकरण से दूसरे से B2 का मान निकालेंगे, कितना जाएगा, देखो B2 = आपका जाएगा -4, और C2 का जब मान निकालेंगे तो आपका जाएगा -18। सही है, क्योंकि माइनस को 18 लेके आएगा, प्लस के चीज़ को जब सेकंड तरफ लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, ये बात जानते हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर A1/A2 कि आपका देखो A1/A2 निकालने पे कितना आ रहा है, तो 5/A2 आपका 3 है, और हम निकालेंगे B1/B2 तो कितना रहा आपका, ये आ रहा है 1/-4। हम निकालेंगे जब C1/C2 तो कितना रहा है, तो C1/C2 आपका रहा है यहाँ पर -7/-18, ये तो आ रहा है। आप लोगों को देखकर एक चीज़ पता लगेगी यहाँ पर कि ये सभी मान अलग अलग हैं। A1/A2 5/3, B1/B2 1/-4, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं है, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो मैंने आपको बताया था, तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि इसके लिए केवल एक अद्वितीय हल होगा। क्या बताया था, इसके लिए केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो इस प्रकार से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।